नमस्कार, मेरा नाम शाइनी शर्मा है। मेरा नाम ईश्विका सिंह है। मेरा नाम श्रेया पॉल है। मेरा नाम भव्या है और आप सभी का स्वागत है बाल कार्यक्रम में। गर्मियों की छुट्टियों के बाद दूसरे चरण का पहला दिन। जी हाँ दोस्तों, मजाक मस्ती से भरा, देर तक सोना जागना और अपनी मनचाही दिनचर्या, इन सब के बाद स्कूल का दूसरे चरण का पहला दिन बहुत खास होता है। अच्छा श्रेया, तुम बताओ, तुम्हारा दूसरे चरण का पहला दिन कैसा गया? मेरा तो बहुत अच्छा गया। तुमने क्या क्या किया उस दिन अपने स्कूल में? मैंने कुछ खास नहीं किया। आज पहला दिन था तो कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मज़े करे। और श्विका, आपने क्या करा? मैंने भी आज ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमारे ज़्यादातर पीरियड फ्री थे तो हम क्लास में ही बैठे रहे। अच्छा, अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी स्कूल जाने का। छुट्टियां होते ही 1 या 2 हफ्ते तक तो बहुत मजा आता है। जो मन करे वो करो, मजाक मस्ती उमंग बहुत कुछ। पर थोड़े टाइम बाद स्कूल और स्कूल के दोस्तों की याद तो बिल्कुल आ जाने लगती है। प्लेग्राउंड, चारों ओर हरियाली, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैम बोलते हुए अपनी अपनी क्लासेस की तरफ भागना, बहुत मजा आता है। मेरे दूसरे चरण का पहला दिन कुछ ऐसा ही रहा। हम सबने बहुत मस्ती करी। हाँ, पढ़ाई तो ज्यादा कुछ हुई नहीं, पर हमने बहुत कुछ किया। दोस्तों, छुट्टियों में आपने मोबाइल का यूज तो बहुत किया, पर क्या आपने मोबाइल की कहानी सुनी है? तो आइए आज सुनते हैं। दिन हो या रात, सबको भाता मेरा साथ, करवाता मैं ढेरों बात, पकड़े रखता मुझको हर हाथ। मेरी तो है अलग ही शान, मैं कितना करूं अपना गुणगान। बताओ बच्चों, मैं हूं कौन? अरे अरे, तुम क्यों हो गए ऐसे मौन? ट्रिंग ट्रिंग, मेरी रिंगटोन पहचाना? मैं हूं सबका प्यारा मोबाइल फोन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मोबाइल फोन। आओ बच्चों आओ, सबसे पहले अपना नाम बताओ। हेलो मोबाइल भैया, मेरा नाम रेयान है। मेरा नाम आदित्य है। मोबाइल भैया, आज हम आपसे बात करने आए हैं। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? नन्हे दोस्तों, बात नहीं, यह कहो तुम मुझसे मुलाकात करने आए हो। बात तो तुम मेरे द्वारा हमेशा करते ही रहते हो। आजकल कोई भी मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ता ही कहाँ है, और मैं इतना थक जाता हूँ कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ओहो, आप थकते भी हैं क्या? हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, है ना आदित्य? जब हम आपके साथ होते हैं तब तो हम बिल्कुल भी नहीं थकते। जब तक मम्मी की डांट नहीं पड़ती, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अकेले तुम ही नहीं, मुझे तो सारी दुनिया ही प्यार करती है, क्योंकि मैं संचार का आधुनिकतम माध्यम हूँ। पहले कोई भी संदेश एक दूसरे तक अगर पहुंचाना होता था तो चिट्ठी पत्री के द्वारा संदेश वाहक पहुंचाते थे, और कभी कभी तो संदेश पहुंचाने का कार्य पशु पक्षी भी करते थे। क्या इस बारे में तुम्हें तुम्हारे दादा दादी ने नहीं बताया? हाँ मोबाइल भैया, बताया है। मेरी दादी ने बताया है। पहले दूत हुआ करते थे और कबूतर भी चिट्ठियां पहुंचाया करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, इंसान की जरूरतें भी अलग तरह की हो गई हैं। इसलिए मेरे रंग, रूप, आकार, गति, कार्यशैली में भी समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है इंसान बहुत तेज गति से भाग रहा है, उसे सब कुछ जल्दी चाहिए, इसलिए मैं भी उसके साथ कदम मिलाकर चल रहा हूँ, या कह सकते हो भाग रहा हूँ।
हाँ मोबाइल भैया, सच में आप भाग रहे हैं। कभी पापा की जेब में बैठकर, तो कभी दीदी का हाथ थामकर, और कभी मम्मी के पर्स में रहकर। आपको जो देखो वो दौड़ाता ही रहता है, इसलिए तो आपका नाम है मोबाइल। मतलब हमेशा चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बिल्कुल सही कहा बच्चों। आपको मालूम है बच्चों, कुछ वर्षों पहले मैं कीपैड और छोटी सी स्क्रीन में आता था। उसके बाद मैं टच स्क्रीन में आने लगा, और आजकल तो लोग मुझे फोल्ड भी कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे विकास की यह यात्रा कब संपन्न होगी। मैं तो बस सबको एक से एक बढ़कर सुविधा देकर अपना कार्य कर रहा हूँ। वैसे तुम बच्चों की तो मुझ मोबाइल से कुछ ज्यादा ही मित्रता है कि नहीं? सच सच बताओ, तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत जानकारी है ना? हाँ मोबाइल भैया, आप तो हमारे दोस्त हैं, दोस्त। पहले जमाने में हर काम को करने में बहुत देर लगती थी, और अब तो सोचा और काम हो गया। हाँ बच्चों, मैंने इंसान के सपनों को साकार किया है। तुम्हारी दादी नानी ने कल्पना भी नहीं की होगी, मैंने वो सब करके दिखाया है। तुम तो सोच भी नहीं सकते, जब मैं नहीं था तब जीवन कैसा था। इसका मतलब तो मोबाइल भाई, हम तो बहुत लकी हैं। हम आपके साथ खेल भी सकते हैं और आपकी मदद से पढ़ाई भी कर सकते हैं। कुछ सामान मंगाना हो तो वो भी मंगवा सकते हैं। खरीदारी करनी हो तो पेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। पैसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सच बात है। तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो। तकनीक कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मैंने पूरी दुनिया को छोटा बना दिया है, मतलब जोड़ दिया है। अगर तुम्हें अमेरिका में बैठे अपने कजन से बात करनी हो तो चेहरा देखकर तुम आसानी से बात कर सकते हो। तुम्हारे मम्मी पापा को कोई ऑफिस की मीटिंग करनी हो तो मेरे माध्यम से सब संभव है। बच्चों, मेरे अंदर पूरी दुनिया रच बस गई है। मोबाइल भाई, जब आप रूठ जाते हैं ना, मतलब खराब हो जाते हैं, तब सब लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप रूठ गए और हमारा सारा काम रुक गया। हाँ मोबाइल भैया, एक बार आप खराब हो गए थे तो मालूम है, मेरी मम्मी को तो ऐसा लग रहा था जैसे अब उनके पास कुछ करने को रहा ही नहीं। वो बहुत उदास हो गई थी। बताओ, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं बच्चों, मेरे होने पर खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं किसी कारणवश नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। मुझसे परे भी एक वास्तविक दुनिया है। कई बार तुम अपने पास बैठे साथियों को छोड़कर केवल मेरे साथ व्यस्त हो जाते हो। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। मोबाइल भाई, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा एक हाथ आपको पकड़ने के लिए ही बना है। मोबाइल भाई, आप हर इंसान के साथ रहते हो और सब इंसान अलग अलग होते हैं। आप एडजस्ट कैसे कर लेते हैं? प्यारे बच्चों, मैं नहीं, इंसान मेरे साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मोबाइल भाई, आपका साइज इतना बड़ा है कि हमारी जेब में ही नहीं आता। तुम ऐसा कपड़ा खरीदना जिसमें बड़ी सी जेब हो। देखो बच्चों, मैंने घर के कितने सारे सामान को अपने अंदर समाहित कर लिया है। मैं टॉर्च भी हूँ, मैं पैसे वाला बटुआ भी हूँ, मैं घड़ी भी हूँ, मैं कैलेंडर भी हूँ, मैं रिकॉर्डर भी हूँ, मैं रेडियो भी हूँ, मैं दुकान भी हूँ, मैं किताब भी हूँ, मैं मनोरंजन भी हूँ। ये पूछो मैं क्या नहीं हूँ। बस मोबाइल भाई, हमें मालूम है आपके पास इतना सब कुछ है। आपके पास इतने ऐप्स हैं। आप इतने छोटे होकर इतना लोड कैसे उठाते हैं? प्यारे दोस्तों, इंसान की जरूरतें इतनी हैं कि मैं उनको पूरा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? तुम ही बताओ। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने जिंदगी को नई रफ्तार दे दी है, लेकिन मैं तकनीक से समृद्ध एक यंत्र हूँ। मेरा उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। मेरी लत या दुरुपयोग कदापि उचित नहीं है। समझ गए ना बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ मोबाइल भैया, हम समझ गए हैं। आप हमारे लिए एक सुविधा हैं।
हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, न कि आपके साथ समय व्यर्थ करना चाहिए। मोबाइल भाई, चलते चलते यह भी बता दीजिए, क्या आप भविष्य में हमारे लिए चटपटा भोजन भी पका सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, कभी नहीं। यह काम मैं तुम्हारी मम्मी पर छोड़ता हूँ, क्योंकि माँ के हाथ की भोजन की कोई बराबरी नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों, अब तुम जाओ और मम्मी के हाथ के भोजन का आनंद लो और मुझे भी अपना काम करने दो। मोबाइल भाई, आपसे बात करके और आपसे मुलाकात करके हमें मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। अरे वाह, ये सुन के तो बहुत मजा आ गया। इश्विका, तुम्हें कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी, मुझे बहुत मज़ा आया। और श्रेया, तुम्हें कैसी लगी? मुझे भी बहुत मज़ा आया। चलिए दोस्तों, हमारे इस वातावरण को संगीतमय बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं श्रेया। तो सुनते हैं उनका मधुर गीत झूला झुलावे। आइए। झूला झुलाओ कदम की छैया, झूला झुलाओ कदम की छैया, झूले नंद लाल, झूले नंद लाल, लूं मैं भलैया, झूला झुलाओ कदम की छैया, झूले नंद लाल, झूले नंद लाल, लूं मैं भलैया, रेशम की डोरी चांदी के घुंघरू, रेशम की डोरी चांदी के घुंघरू, धीरे धीरे झूलना झुलाओ मोरी गुइया, धीरे धीरे झूलना झुलाओ मोरी गुइया, झूले नंद लाल, लूं मैं भलैया, झूला झुलाओ। मोर मुकुटवा तो गिर ना जावे, मोर मुकुटवा तो गिर ना जावे, धीरे धीरे झूलना झुलाओ मोरी गुइया, धीरे धीरे झूलना झुलाओ मोरी गुइया, झूले नंद लाल, लूं मैं भलैया, झूला झुलाओ कदम की छैया, झूला झुलाओ कदम की छैया, झूले नंद लाल, लूं मैं भलैया, लूं मैं भलैया, लूं मैं भलैया।
अरे वाह श्रेया, तुमने तो पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। अच्छा, इनकी मीठी आवाज से मुझे याद आया कि चॉकलेट डे भी तो आ रहा है। अच्छा, चॉकलेट किस किस को पसंद है? मुझे मेरी तो फेवरेट है चॉकलेट। मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मीठी और एकदम टेस्टी। और तुम्हें पता है कि विश्व चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, किसी को पता है कब मनाया जाता है? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। कब मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। और पता है, ये आज से नहीं 2009 से मनाया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, इस चॉकलेट दिवस पे तुम क्या स्पेशल करोगे? मैं अपने सारे दोस्तों को उनकी फेवरेट चॉकलेट दिलाऊंगी। अच्छा, और श्रेया तुम? मैं अपने लिए जितनी चॉकलेट्स ले सकती हूँ लूंगी। अरे वाह। और भव्या तुम? मेरे को जो अपनी चॉकलेट पसंद है मैं वो वाली लूंगी। पर ज्यादा मत खाना कोई भी, क्योंकि कैविटीज हो जाती हैं। अच्छा बताओ, चॉकलेट दिवस पे क्या हमें अपने किसी स्पेशल पर्सन को चॉकलेट देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए। पर श्रेया, तुमने तो कहा था कि तुम सारी चॉकलेट सिर्फ अपने लिए खरीदोगी। चलो मैं किसी को दे ही दूंगी। अच्छा, तुमने इतना सब तो बता दिया, अब ये भी तो बताओ कि ये चॉकलेट दिवस बनाया क्यों जाता है? चॉकलेट डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसको प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तुम्हें चॉकलेट के बेनिफिट्स पता है? नहीं, तुम बताओ। पता है, चॉकलेट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है और हमारा बीपी भी बूस्ट होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो उसको चॉकलेट कंज्यूम करनी चाहिए। अच्छा, तुमने चॉकलेट की तो इतनी बात कर ली, चलो अब मैं तुमसे कुछ रिडल्स पूछती हूँ, देखते हैं कौन बताता है। हाँ, जरूर पूछो। ठीक है, चलो। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ अमीर और गरीब आदमी दोनों को कटोरी लेकर खड़ा रहना पड़ता है? मैं बताऊँ? मुझे बताए। बताओ। गोलगप्पे की दुकान। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी आंसर था। मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल सही कहा, मतलब आज गोलगप्पे तो खाने पड़ेंगे। तो शाइनी, मैं एक पूछूं? हाँ, ईश्विका जरूर पूछो। ठीक है, तो बताओ, अगर नाक पर चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं? इसका जवाब शायद से टीचर तो नहीं है। नहीं, गलत। तुम बताओ, सोचो सोचो। क्या जवाब हो सकता है? भव्या, तुम्हें पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे दोस्तों, आपको पता है क्या? शायद से गुस्सा। नहीं, बिल्कुल गलत। मम्मी। नहीं। अच्छा, चलो तुम ही बता दो। इसका जवाब है चश्मा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो, अब एक पहेली मैं पूछती हूँ। मैं मीठा और स्वादिष्ट हूँ, पन्नी में लिपटा हुआ। मुझे 2 हिस्सों में तोड़ो और अपनी परेशानियों को बर्बाद होते देखो। बताओ बताओ, कौन हूँ मैं? थोड़ा मुश्किल है। पर आसान बहुत ही है। श्रेया, तुम्हें आया क्या? सोचो सोचो, क्या जवाब है? अभी कुछ देर पहले हम इसी की बात कर रहे थे। चॉकलेट। बिल्कुल सही, इसका जवाब है चॉकलेट। शाइनी दीदी, मैं आपसे एक पहेली पूछूं? हाँ भव्या, जरूर पूछो। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। इसका क्या जवाब हो सकता है? काफी कठिन पहेली है। श्रेया, तुम्हें आता है क्या? नहीं, ये तो बहुत कठिन है। मैं बताऊं? हाँ ईश्विका, जल्दी बताओ। इसका जवाब है चारपाई। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो, पहेलियाँ सुन के तो एक नई ऊर्जा आ गई। अरे, ऊर्जा से याद आया, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। पता है किसी को वो क्या होता है? तुम ही बता दो शाइनी। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो कब आता है ईश्विका? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। और श्रेया, तुम्हें? नहीं, क्या जुलाई में आता है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बताया तुमने। तुम बताओ कौन सी डेट को? वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है और ये ऊर्जा के विकल्प रूपों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। रिसोर्स डेवलपमेंट, एनर्जी, इन सब चीज़ों से ये रिलेटेड है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होने चाहिए। हमारी अपनी संस्कृति इसी सब चीज़ों से तो जुड़ी है। सही बात है। ओह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। इस दिन को ऊर्जा स्वतंत्रता और एक संधारणीय भविष्य की दिशा में देखा जाता है।
बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें ये बिल्कुल मनाना चाहिए। और पता है, हमें हमारे रिसोर्सेज को भी बचाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय पे पॉपुलेशन तो बढ़ेगी पर रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे। अच्छा जल्दी बताओ, कौन कौन लाइट ऑन छोड़ के बाहर चला जाता है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ। और श्रेया तुम? मैं भी नहीं, मैं हमेशा लाइट ऑफ करके ही आती हूँ। भव्या तुम तो नहीं ऑन छोड़ के आती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पानी को भी बचाना चाहिए, क्योंकि पानी से ही तो जिंदगी है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब प्रोजेक्ट्स जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, हमें भी इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए। सही बात है, तुमने आज हमें बहुत सारी जानकारी दी है ना दोस्तों? आप सब भी ध्यान रखिएगा। आपने तो जान लिया, पर आगे लोगों को भी बताना, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बचा पाएं। अच्छा दोस्तों, इस बाल कार्यक्रम में मैं एक गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ। क्या तुम सब हो मेरे साथ? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तुम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो क्या? हाँ, कभी कभी। पता है, प्लास्टिक पॉलिथीन मिट्टी में डाली तो जाती है, परंतु वो गायब नहीं हो जाती। वो मिट्टी की सारी उर्वरा शक्ति को खत्म कर देती है और 450 साल से अधिक लेती है खत्म होने में। हमें हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक से जरूर बचाना चाहिए। हमारी मिट्टी में जब प्लास्टिक डाला जाता है तो वो मिट्टी की सारी शक्ति ले लेता है। तो सोचो, पेड़ पौधे कैसे होंगे, ऑक्सीजन कैसे होगा। इसलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम यूज करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, और आजकल जो इतना डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स का इस्तेमाल होता है, हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे ब्लड में डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर पता ही नहीं कितनी सारी बीमारियां हो सकती है हमें। ओह, आज के बाद से तो मैं भूखी रह जाऊंगी, पर इन प्लास्टिक के प्लेट्स में खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। अब से प्रण लेते हैं कि हम ये प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स ये सब यूज नहीं करेंगे। और आप भी दोस्तों प्रण लो कि आप भी प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स ये सब यूज नहीं करोगे। तो अब प्लास्टिक पे मैं एक कविता सुनाती हूँ। स्वच्छ भारत के सफर में प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। इस लक्ष्य की ओर हम मिलकर कदम उठाएंगे। कागज उपयोग में लाएंगे, जूट कपड़े का झोला बनाएंगे, मिट्टी से खिलौने बर्तन बनाएंगे, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। जीवों को बचाएंगे, धरती माता को सजाएंगे, प्रदूषण की चादर हटाकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत गंभीर बातें हो गई। अब इस माहौल को फिर से थोड़ा संगीतमय बनाते हैं। तो ईश्विका, आज तुम क्या सुनाने वाली हो हम सबको? आज मैं तुम सबको एक भजन सुनाऊंगी। अरे वाह, आओ सब सुनते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी के लड़ी रह गई। राम को देख कर हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ चरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ चरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों के, देखते ही नजर मिल गई दोनों के, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर
बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़े गिवारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े गिवारे कुंवर। सर में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम को देख कर। बोली दूजी सखी चोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। कही बाण में ताड़का राक्षसी, कही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम देखे सिया ना सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियाँ लड़े रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी। अरे वाह, बहुत ही प्यारा भजन था। श्री राम वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके व्यक्तित्व से याद आया कि फॉरगिवनेस डे भी तो आ रहा है। ओह अच्छा। हाँ, हर साल 7 जुलाई के दिन वैश्विक क्षमा दिवस लोगों की गलतियों को माफ करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा भव्या, तुम क्या सुनाने वाली हो आज? कविता। चिड़िया रानी तुम हो पेड़ों की रानी, सुबह सवेरे उठ जाती हो, ना जाने क्या गाती हो। क्या तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी करने जाती हो? शाम से पहले आती हो, बच्चों को दाना लाती हो, भर भर चोच खिलाती दाना, चू चू चहक सुनाती गाना। अच्छा, तुम सबको पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी आ रहा है। अच्छा, बताओ इसके बारे में भी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को आता है, पर पता है आगे जाके क्या सिचुएशन होगी? पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी पर हमारे रिसोर्सेज बहुत कम होंगे। अब इतनी पॉपुलेशन की वजह से जहाँ हम 5 मिनट में पहुँचते थे, वहाँ इतनी भीड़ की वजह से कई बार तो पूरा 1 घंटा भी लग जाता है। और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से लोगों को आगे घर बनाने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें हमारे रिसोर्सेज बहुत ध्यान से यूज करने चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बातें करते करते तो पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। मुझे तो मेरी क्लास पे भी जाना है। हाँ, और मेरी भी मैथ्स की ट्यूशन है। चलो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आप सभी से अगले संडे इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।